एवरीवन। आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट करने जा रहे हैं जो कि लास्ट है इस चैप्टर का। दैट इज द माइक्रो इकोनॉमी एंड द मैक्रो इकोनॉमी। द मैक्रो मीन्स ऑलरेडी रिटन देयर स्मॉल एंड द मैक्रो मीन्स होता है लार्ज। और इकोनॉमी का मतलब होता है, मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर के बिगनिंग में ही बताया था, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हम लोग बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं कैसे, अवेलेबल रिसोर्सेज का। और हम इसी पर स्केर्सिटी डेफिनेशन थी जो लॉरेंस रॉबिन्सन ने दी थी। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच डील विद द एंड्स एंड द मीन विच हैव ऑल्टरनेटिव व्यूज। मतलब कहा था उन्होंने वही उसी बात पर दो मेन इकोनॉमिक्स का मतलब उन्होंने समझाया। इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमको सिखाता है या बताता है कि कैसे हम लोग अपनी अनलिमिटेड वांट को और लिमिटेड रिसोर्सेज को मतलब कि मैनेज करें जिससे मैक्सिमम यूटिलिटी या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दैट मैनेजमेंट। तो उस मैनेजमेंट से कैसे हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ऑल्टरनेटिव यूज़ है। तो बेटर यूटिलाइजेशन कहाँ करें उस रिसोर्सेज का जिससे मुझे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल हो सके। ठीक है, तो इसी पर बेस होता है दो लेवल। पहले हम लोग को इकोनॉमी को समझना पड़ता है माइक्रो लेवल पे, और वही चीज़ मैक्रो लेवल पे। जब मैक्रो लेवल हो गया मतलब कि इकोनॉमी की बात हो गई है, यहाँ पे किसकी बात हो गई है, यहाँ पे इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी की कंट्री की बात होगी। ठीक है, और यहाँ पे पर्सन के बारे में बात होगी, उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी डिमांड के बारे में। ठीक है, या पर्सन के मतलब होगा इंडिविजुअल के बारे में। हम यहाँ पे ज़्यादा मुनासिब लिखना होगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कई चीज़ें आती हैं, फर्म आ जाएगी, पर्सन आएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस आते हैं, बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएंगे। और मैक्रो की कैटेगरी में क्या आएगा, कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, नेशनल इनकम आ जाता है, जीडीपीस आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखते हैं। अब सबसे पहले हम माइक्रो लेवल पे बात करेंगे कि माइक्रो में इंडिविजुअल्स का बिहेवियर कैसा होता है। देखिए, अब सबसे पहले मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो थे हैव डिवाइडेड इनटू द टू मेन ब्रांचेस। मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुई है, माइक्रो और मैक्रो। वर यूज फर्स्ट टाइम कौन थे, प्रोफेसर रैगनर। ठीक है, और ओस्लो यूनिवर्सिटी जो नॉर्वे में था 1933 में। ठीक है, तो इन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ किया था। तो ये चीज़ आपको जानना है, ज़रूरी है कि क्वेश्चन में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी दे सकता हूँ मैं कि फर्स्ट टाइम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी कहाँ इस्तेमाल हुआ था। तो आप बोल रहा था कि किसने इस्तेमाल किया था, कौन थे वो। तो आपको रखना है रैगनर ने इस्तेमाल किया था। अब चलिए माइक्रो इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। द टर्म माइक्रो हैज़ बीन derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। कहाँ का वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड है, विच मीन स्मॉल। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है। एंड the macro economy therefore study in the behavior of individual। माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, वो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इकोनॉमी यूनिट को। ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी लाइक हाउस होल्ड, फर्म, इंडिविजुअल, कंज्यूमर, एसेट्रा। अभी ऑलरेडी मैंने बताया आपको। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमी बेस अपॉन द अजम्पशन। किस पे, कुछ अजम्पशन हमको लेके चलना पड़ेगा। जब माइक्रो इकोनॉमी जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ अजम्पशंस होंगे, उसको हम लोग को फॉलो करना होगा। ठीक है, assumption of the full employment in the economy। ठीक है, एज द होल। ये मान चलता है इकोनॉमी अगर है, अगर एम्प्लॉयमेंट है तब माइक्रो इकोनॉमी
सिचुएशन क्या होगी और जब नहीं होगी तो क्या होगी, ठीक है? ये दोनों लेवल पे हमें बात करनी होती है कि अगर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पोज़ीशन को पाना है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है द स्टेट ऑफ रेस्ट पोज़ीशन। तो माइक्रो लेवल पे अगर पाना है तो हमें ये कुछ असम्पशन लेने पड़ेंगे कि अगर हमारी इकोनॉमी में ऐसा होगा कि अगर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? तो क्या करेंगे? असम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें इकोनॉमी का एक इंसान का क्या बिहेवियर हो सकता है, ठीक है? उसका उल्टा भी होता है। उसका उल्टा क्या होगा कि अगर इकोनॉमी में किसी इंसान के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तब उसका बिहेवियर कैसा होगा? तो हम लोग यहाँ पर बिहेवियर्स के बारे में, उनके इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं, वो बेस होता है किसी असम्पशन पर, ठीक है? एक्चुअल और असम्पशन 2 डिफरेंट चीज़ होती हैं, ठीक है? तो अब इकोनॉमी को फ्यूचर फोरकास्टिंग भी सिखाता है, तो उसके लिए माइक्रो इकोनॉमी बहुत एसेंशियल होता है, ठीक है? द गिवन assumption, अब वो कौन सा assumption देता है? Given this assumption, its goal is to be different output for their production. How product price are determined, कैसे प्रोडक्ट की प्राइस को, जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसको कैसे डिटरमाइन किया जाए, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, how the total production is distributed among the producing factors, ठीक है? प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स में कैसे, पहला जी क्या प्राइस होनी रखनी है, ये चीज़ हमको बताता है एक इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है? कि क्या एक प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्राइस होनी चाहिए और उसको कैसे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कैसे उसको इकोनॉमी में, मार्केट में लाया जाए, ठीक है? उसके लिए इंसान के बिहेवियर्स को समझना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, ठीक है? इन अदर वर्ड कह सकते हैं हम लोग कि दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं द माइक्रो इकोनॉमी इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डिटरमाइन करता, डिटरमाइन मैंने पहले पहले कह दिया कि समझना, ठीक है? मीनिंग आप लोग लिखते चलना, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक कंसेंट मतलब कि बताता है, विद समझाता है, डिटरमाइन द रिलेटिव प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स की जो प्राइस क्या होगी और उनके फैक्टर प्रोडक्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 4 चीज़ें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो उनके प्राइस क्या होंगे किस पर्टिकुलर लेवल पर, ठीक है? तो वो माइक्रो इकोनॉमी हमको बताता है, ठीक है? दैट इज़ व्हाई द माइक्रो कॉल्ड द प्राइस थ्योरी। इसी को हम लोग प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमी को प्राइस थ्योरी कहते हैं। किसी चीज़ की प्राइस को डिटरमाइन करना इंडिविजुअल लेवल पर, उसको प्राइस थ्योरी कहा जाएगा, ठीक है? तो अब नेक्स्ट आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या है लिखा हुआ है यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। हम लोग यूटिलिटी किसे पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमी कैन हेल्प द कंज्यूमर, हेल्प करता है कंज्यूमर इन द मैटर ऑफ टेकिंग द ऑप्टिमल डिसीजन। मतलब कि एक इंडिविजुअल के डिसीजन लेने में माइक्रो इकोनॉमी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एक कंज्यूमर का मेन एम होता है तो गेट मैक्सिमम यूटिलिटी, और यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ द कमोडिटी, उसको लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है? और कैसे होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कभी डिटेल में, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे-कैसे उसका कंज्यूमर बिहेवियर्स कैसे होता है, इनर साइकोलॉजिकल फीलिंग उनकी क्या होती है और किस पॉइंट पे वो रिएक्ट करते हैं, कब वो मैक्स सैटिस्फाइड होते हैं, कब वो डिससैटिस्फाइड होते हैं, कब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुँचते हैं, वो सब हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इट कैन आल्सो एक्ट एज़ अ गाइड टू द प्रोड्यूसर इन फर्म को डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम आउटपुट। मतलब कि ये माइक्रो इकोनॉमी जो होता है वो प्रोड्यूसर को भी गाइड करता है, ठीक, क्या करने के लिए, डिटरमाइन मतलब अंदाज़ा लगाना या समझाना, अनुमान लगाना, ठीक है? कितना आउटपुट होगा, मतलब देखिए ज़्यादा आउटपुट भी हमारे नुकसानदेह होता है, ठीक है? और कम आउटपुट भी हमारे नुकसान होगा।
ज़्यादा आउटपुट होगा तो भाई वेस्टेज हो जाएगा, कम आउटपुट होगा तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो प्रॉफिट हमको मिलना था, अगर 100 डिमांड है, हमने प्रोडक्शन कर दी 50, तो 50 से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता था वो नहीं हो पाया, ठीक है? कस्टमर मेरे ब्रेक हो गए, ये सब चीज़ें होती हैं। वो अल्टरनेटिव गुड्स को परचेज़ कर लेंगे, ठीक है? तो उसके वो कस्टमर बन जाएँगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, दो नुकसान दोनों तरीके से है। तो हमको कितना प्रोड्यूस करना है, कितना में प्रोडक्शन रखना है, ये हमें कौन बताता है? माइक्रो इकोनॉमी बताता है। तो पहले तो भाई कंज्यूमर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्या करने के लिए? यूटिलिटी ऑब्टेन करने के लिए। दूसरे पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए। अब तीसरे में तो गवर्नमेंट आ गया। द गवर्नमेंट मस्ट मेक of the theory of production, okay, which is covered in microeconomy, while analyzing the impact of the tax on the output and the price charged by the firm। उसी के हिसाब से गवर्नमेंट भी टैक्स इम्पोज करती है, जिस हिसाब से अगर टैक्स आउटपुट एंड प्राइस फर्म का होता है, ठीक है? अब देखिए जितना आउटपुट आपने जीडीपी क्रिएट किया, सेल्स किया, उस पर टैक्स लगेगा फर्म से, और जितना प्राइस होगा उस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन बनेगा और प्रॉफिट मार्जिन पे टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे क्या लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है हमारा कि फोर्थ पॉइंट, द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो एनालाइज द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ इट पॉलिसीज ऑन द इकोनॉमी, ठीक है? पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है पॉलिसीज में? पॉलिसीज के मतलब यहाँ पे टैक्सेशन से है, ठीक है? गवर्नमेंट की पॉलिसी टैक्स से रिलेटेड होती है, तो उससे रिलेटेड क्या फ्यूचर में पॉलिसीज ली जाएगी, मतलब कितना टैक्स लेना है, कितना एग्जेम्प्ट करना है, कितने लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, क्या क्या प्रोवाइड करनी है, तो ये सब चीज़ें पॉलिसीज में आती हैं, तो वो डिसाइड इसी लेवल पे किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अब आता है मैक्रो यूटिलिटी ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। अब मैक्रो इकोनॉमी कहाँ कहाँ होता है? अब देखिए मैक्रो इकोनॉमी हेल्प अस टू एनालाइज, एनालाइज माने अनुमान लगाना, ठीक है? तहकीकात भी कह सकते हैं। द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का? तो अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आपको पता करना है तो आपको मैक्रो इकोनॉमी की थ्योरीज को आपको फोकस करनी पड़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शंस लेना पड़ेगा। इन द इकोनॉमी एंड द फॉर्मुलेशन पॉलिसी इन द रिगार्ड, क्या पॉलिसी लिया जाए उससे रिलेटेड, ठीक है? एक्सप्लेन व्हाई द इकोनॉमी सम टाइम फेसिंग द प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है समथिंग समटाइम, और सम टाइम या एनी टाइम द फेसिंग द प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम है जो फेस कर रही हैं, ठीक है? तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है? इसके लिए मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि आप इकोनॉमी डॉक्यूमेंट्री मूवी ऑफ 1991, ठीक है? वो ज़रूर देखना। इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे-कैसे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आती है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है? द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी हेल्प टू टेक लाइन प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है? टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ द ग्रोथ। हाँ, तो प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ को भी वो क्या करता है, जो टैकल्स करता है, मतलब हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, जो प्रॉब्लम होती है ग्रोथ में उसको भी हैंडल करता है। तो मैक्रो मैक्रो इकोनॉमी आल्सो स्टडी द ट्रेड अमंग द नेशंस। तो अब माइक्रो इकोनॉमी हमको मदद करता है समझने में कि कैसे ट्रेड किया जाए नेशंस में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।